समझ नहीं आती है, कितना समझाऊं मैं तुझे। बर्तन धो देती है तो कप तोड़ देती है, खाना बनाती है तो तू खाना जला देती है। क्या तेरा रोज का ही ड्रामा है? और तुझे पता है वो कप मैं अपने मायके से लाई थी, कितने महंगे हैं। मेरी मम्मी ने बाहर से मंगाए थे मेरे लिए। बहू, मैंने जानबूझ के कप नहीं तोड़ा। मेरे हाथों में भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर का सारा काम कर सकूं। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये बहाने बनाना बंद कर और जाके ना काम कर ले, मेरे मुंह मत लगा कर हर बात पे। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई थी जो तूने मुझे ऐसी बहू दी। सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती है और मारती भी है मुझे। मेरा बेटा तो बाहर चला गया, इसको छोड़ गया मेरे लिए। हाँ यार, अबे यार तुझे पता है ना इस बुढ़िया का रोज का ड्रामा। कभी कप तोड़ देती है, कभी खाना जला देती है और हर दूसरे दिन तो यार बीमार हो जाती है। इसके तो मैं खर्चे और नखरे उठा उठा के परेशान हूँ। बहू, बहू, मुझे तुझसे कोई बात करनी है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे बात कर रही हूँ? बहू, कोई जरूरी बात है, तू फोन पे बाद में बात कर लेना। अरे यार शीतल, तू 2 मिनट रुक, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करती हूँ। पहले इसकी बीमारी निपटाऊँ मैं। हाँ बोल। वो बहू, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरी ना दवाई खत्म हो गई है, वो बहुत जरूरी लानी है। दवाई? तुझे दवाई की क्या जरूरत है? अच्छी खासी तो है। और तेरा बेटा ना इतने पैसे नहीं भिजवाता कि तुझे दवाई दिलाऊं मैं। इस घर का खर्चा चल जाए वो ही बहुत है। और तुझे पता है ना, जो सारे ऊपर के खर्चे होते हैं वो मेरे मायके वाले पूरे करते हैं, समझी तू? और ज़्यादा ही तुझे दवाई की जरूरत है तो बतेरा अस्पताल खुले हुए सरकारी, वहाँ चली जा। प्राइवेट के पैसे मेरे पास नहीं है, समझी? बहू, तुझे पता तो है गवर्नमेंट से जो दवाई मिलती है ना वो मुझे सूट नहीं करती। और मुझे बीपी और शुगर दोनों है। अगर दवाई नहीं खाऊंगी ना तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी मेरा बेटा तो सारी तनख्वाह तुझे भेजता है। हमने तो तेरे मैके वालों से कुछ नहीं मांगा ना। थोड़े पैसे दे दे मुझे दवाई के लिए। ज़्यादा ना बहस करने की तो ज़रूरत है नहीं, जाके अपना काम कर ले। जब देखो मेरे मुंह लगती रहती है ना ऐसे। कहाँ से अब मैं दवाई लाऊंगी? बहू ने तो इनकार कर दिया पैसे देने के लिए। नहीं खाऊंगी तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर मुझे कौन देखेगा? एक काम करती हूँ, मेरे पास जो मंगलसूत्र पड़ा है ना उसी को बेच आती हूँ। दवाई तो जरूरी है, नहीं खाऊंगी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ओहो, ये बुढ़िया अलमारी में से क्या निकाल दी है? क्या छुपा रही है? कुछ नहीं बहू। कुछ नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। गोल्ड की चेन तेरे पास कहाँ से आई? ये मेरी है बहू, तूने तो पैसे दिए नहीं तो मैं इसको बेचने जा रही थी। मुझे दवाई लेनी है ना इससे। तू इसे बेच के दवाई लाएगी? पर तुझे दवाई की क्या जरूरत है? तू तो वैसे ही मरने वाली है। जहाँ 2-3 साल में मरेगी वहाँ 2-3 महीने में मर जाएगी। तो मैं इस चेन को बेच के अपने लिए चेन बनवाऊंगी। तो तू अपना काम कर। ऐसा मत कर प्लीज बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये वापस दे दे। तू कल की मरती आज मर जा, समझी? हे भगवान, मेरे पास एक ही सहारा था और ये मंगलसूत्र, वो भी बहू ले गई मेरे से। अब मैं अपनी दवाई कहाँ से लूंगी?
मोनिका, मम्मी, कहाँ हो सारे? अरे कपिल, व्हाट अ सरप्राइज। बस अभी आया हूँ मैं। और सब कैसी हैं? मम्मी कैसी हैं? सब ठीक है? और तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक। बेटा तू आ गया? अरे माँ कैसी हो तू? हाँ मैं आ गया। मोनिका जाओ मम्मी के लिए पानी लेके आओ। ठीक। आओ मम्मी बैठो आप। अरे आओ, क्या हो गया, कैसे डर रहे हो? और मम्मी ठीक हो आप? तबीयत ठीक है? आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बेटा मैं तुझे क्या बताऊँ, क्या हुआ? जो तू पैसे भेजते हैं ना सारे के सारे वो बहू रख लेती है। मुझे दवाई तक के पैसे नहीं देती। मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई है और मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मेरे ऊपर हाथ भी उठाने लग गई अब तो वो। ये क्या बात कर रही हो माँ? तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? अभी बताता हूँ। मोनिका, मोनिका, यहाँ आओ जल्दी। हाँ क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहती तेज? ये मम्मी क्या कह रही है? तुम इनके साथ मारपीट करती हो और इन्हें दवाई के भी पैसे नहीं देती हो? ऐसा कुछ नहीं कपिल, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आओ। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है? मम्मी झूठ बोल रही है। उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए कहा था उनकी पसंद का। अब उनकी तबीयत खराब हो रही है, उस वजह से मैंने वो खाना नहीं बनाया ताकि उनका बीपी शुगर ना हो जाए, तो इसलिए ऐसा बोल रही है मम्मी। मम्मी भी यार बुढ़ापे में। चलो कोई नहीं बेबी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। अरे माँ यार क्या झूठ बोलती रहती हो? आपको अपनी सेहत का ख्याल है नहीं है? आप उस पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। वो तो इतनी बेचारी आपकी सेवा करती है और आपको झूठ बोलते हुए इस उम्र में शर्म नहीं आ रही है? तुझे भी मेरी बात का विश्वास नहीं है? मैं सच बोल रही हूँ, तू तो मेरी बात का विश्वास कर बेटा। तो इसका मतलब मोनिका झूठ बोल रही है, आप ये कहना चाहती हो? वो मुझे सब सच सच बताती है और उसने ये भी बताया कि आप हमेशा जिद करती हो, गलत जिद करती हो। बात ये है कि वो आप उस पर जो इल्जाम लगा रही हो वो बहुत गलत है और ये आप मेरा घर बिगाड़ना चाहती हो बस। तो मैं तो आपकी कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जमाना आ गया, बच्चे को माँ की बात पर विश्वास नहीं है, अपनी औरत की बात का विश्वास है। अब मैं किसको जाके अपना दुख बताऊं? कहाँ जाऊं? अब मैं किसको अपना दुख बताऊं? कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा? अरे माँ, माँ को क्या हो गया? माँ, 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 माँ क्या होगा तुम्हें? माँ उठो। अरे उठो माँ, उठो, क्या हो गया तुम्हें? उठो उठो। क्या हुआ आपको? आप बेहोश कैसे हो गए? कुछ नहीं बेटा, आज वो मैंने बीपी वाली दवाई नहीं खाई ना, इसलिए चक्कर आ गया। माँ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपकी बातों पे यकीन ना करके वो कल की आई लड़की पे यकीन करा। माँ मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे गलती होगी मुझसे। चलो आपकी मैं दवाई दिलवा के लाता हूँ। चल पर 2 मिनट रुको, मैं एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ, फिर चलते हैं आपकी दवाई लेने। ठीक है बेटा। मोनिका, हाँ तुमने झूठ बोला मुझसे। क्या हुआ? माँ ने कितने दिन से दवाई नहीं ली है? माँ तो दवाई ले रही है। तुम अब भी झूठ बोल रही हो ना? कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुको, अभी मैं माँ को दवाई दिलवा के लाता हूँ, फिर तेरा कलेश खत्म करता हूँ मैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। यार ये कपिल को क्या हो गया? ये अचानक बुढ़िया के चक्कर में कैसे आ गया और इसने बात कैसे मान ली? और अब कपिल को सच पता चल गया तो मेरा क्या होगा फिर? जाकर देखती हूँ।